डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। नोटिस मतलब सूचना। नोटिस वगैरह समय समय पे हमारे विद्यालयों में भी इश्यू किए जाते हैं। नोटिस ऑन फीस, नोटिस ऑन हॉलीडेज। तो नोटिस बनाने का तरीका सीखने से पहले हमें इसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। तो हम फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संस्था नोटिस जारी कर रही है उसका नाम। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जारी करने वाली संस्था का नाम। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, यानी कि जिस तारीख को नोटिस इश्यू किया जाता है उसकी तारीख। डेट आप लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों साइड में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नोटिस यानी कि सूचना, नोटिस नाम आएगा। नोटिस जो नाम आता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, ब्लॉक लेटर में आता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हेडलाइन, यानी किस विषय के ऊपर नोटिस लिखा जा रहा है। तो हेडलाइन या सब्जेक्ट, यानी किस विषय पे नोटिस लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल फीस के लिए, या ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, या हॉलीडेज के ऊपर नोटिस हो तो विषय आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से शुरू करते हैं कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस का कंटेंट, यानी नोटिस कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस की विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में यानी कि उसका विस्तार होगा। उसके बाद सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर, जारी करने वाले जो नोटिस जारी करता है उसके हस्ताक्षर। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि जो जारी कर रहा है उसके पद का नाम। उसके बाद इस नोटिस को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अब हम नोटिस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पढ़ता हूं, उसके आधार पे हम नोटिस बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल है, सपोज यू आर राहुल स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़। मान लीजिए अब राहुल है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ में पढ़ रहे हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर ऑन 10 मई 2020। मान लीजिए आपका विद्यालय 10 मई को एक शैक्षणिक भ्रमण या एजुकेशनल टूर का आयोजन कर रहा है। एज ए स्टूडेंट्स सेक्रेटरी, यानी कि स्टूडेंट सेक्रेटरी होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो देखिए आपने देखा जो राहुल है वो स्टूडेंट सेक्रेटरी है और वो नोटिस कैसे जारी करेगा। तो राहुल चूंकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ में पढ़ रहा है तो सबसे पहले राहुल अपना नाम लिखेगा। तो नाम लिखेगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़, ऊपर अपना संस्था का नाम लिखेगा जैसा कि मैंने फॉर्मेट में बताया था। तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, तो उसके बाद वो तारीख लिखेगा। तो तारीख में जैसे चूंकि नोटिस जो टूर है आपका वो 10 तारीख को जा रहा है और तो वो 5-7 दिन पहले नोटिस निकालेगा ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी कर सके। तो वो निकालेगा 5 मई 2020 या 6 मई 2020। तो ये डेट लिखने का सही फॉर्मेट है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट इसको 5-5-2020 कैसे लिख देते हैं, ये तरीका गलत है। पहले गणितीय अक्षरों में, मैथमेटिक्स फिगर में, उसके बाद इंग्लिश में, फिर मैथमेटिक्स में, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस यानी जो सूचना जो वर्ड है उसको लिखा जाएगा। नोटिस जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोटिस जो है वो ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय, किस विषय के ऊपर ये नोटिस लिखा जा रहा है। तो नोटिस लिखा जा रहा है टूर के ऊपर। अगर फीस पे तो स्कूल फीस, टूर पे तो एजुकेशनल टूर, ब्लड डोनेशन तो ब्लड डोनेशन कैंप। खैर ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये टूर के ऊपर है तो आप लिखेंगे एजुकेशनल टूर टू जयपुर या एजुकेशनल टूर। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे आएगा कंटेंट ऑफ द नोटिस। तो नोटिस का कंटेंट आपको लिखना है या मेन बॉडी लिखनी है। तो मेन बॉडी की कैसे शुरुआत करेंगे,
अब चलिए मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। पहले संस्था का नाम, फिर उसके बाद राहुल एक लाइन छोड़ के डेट लिखेगा, फिर नोटिस, फिर विषय को लिखेगा। फिर राहुल इस प्रकार से लिखेगा, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय अमुक अमुक तारीख को सच डेट को टूर पे जा रहा है, अमुक अमुक तारीख को टूर पे जा रहा है, और टूर के चार्जेस ये होंगे, टूर इतने दिन के लिए होगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, इस प्रकार से। फिर नीचे अपने साइन करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो लिखेगा, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय इतनी तारीख को टूर पे जा रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school has fixed an educational tour to Jaipur on 10 May 2020। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय 10 मई 2000 को टूर पे जा रहा है। क्योंकि आज 5 तारीख है और टूर 10 तारीख को जा रहा है, तो 5-4 दिन पहले की डेट में वो नोटिस जारी करेगा। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग ऑन टूर ऑन सच एंड सच डेट। उसके बाद राहुल फीस के बारे में बताएगा कि फीस जो टूर का चार्ज क्या है, उस चार्जेस के बारे में बताएगा। तो टूर चार्ज मान लीजिए राहुल 2000 रुपये रख रहा है, टूर चार्ज के बारे में बताएगा। फिर जैसे कि मान लो उस पीरियड के बारे में बताएगा कि कितने दिन का टूर रहेगा। तो टूर स्पेन इन पीरियड, टूर पीरियड विल बी फॉर 7 डेज। जो टूर का पीरियड है, जो टूर का क्या होती है, टूर है वो 7 दिन के लिए होगा। यानी कि टूर जो शुरू होगा वो 10 मई टू 16 मई, जो टूर है वो 10 मई से 16 मई तक शुरू हो, 16 मई तक रहेगा। उसके बाद टूर चार्जेस 2000 रुपये होंगे। तो द चार्जेस विल बी, या टूर चार्जेस विल बी 2000 ईच स्टूडेंट या पर हेड। उसके बाद है ओन स्कूल बस विद कुक्स, विद्यालय की बस रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था साथ रहेगी। उसके बाद अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर्स, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अध्यापक साथ में रहेंगे ताकि बच्चों को गाइड कर सके। उसके बाद टूर पे जाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी होती है, तो पेरेंट्स की परमिशन भी, रिटर्न परमिशन भी मस्ट है। तो नीचे एक गाइडलाइन और जारी की जाएगी, पेरेंट्स रिटर्न परमिशन वुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि माता पिता की लिखित अनुमति अनिवार्य है। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जिनको टूर पे जाना है, वो अपना नाम जिसके हस्ताक्षर नीचे हो रहे हैं, जैसे राहुल ये जारी कर रहा है तो जारी करने वाले को उसके नाम दे सकता है। तो राहुल अपने सिग्नेचर करेगा, जारी करने वाला राहुल हो गया, वो अपनी साइन करेगा राहुल। फिर उसके पद का नाम है स्टूडेंट सेक्रेटरी, यानी कि डेजिग्नेशन है उसका स्टूडेंट सेक्रेटरी। चूंकि राहुल खुद नोटिस जारी नहीं कर सकता, राहुल को प्रिंसिपल परमिशन लेनी पड़ेगी, तो प्रिंसिपल से भी उसे सिग्नेचर करवानी पड़ेगी। तो इधर हो जाएगा काउंटर साइंड बाय प्रिंसिपल, काउंटर साइंड बाय प्रिंसिपल। उसके बाद इसको पूरे को हम बॉक्स में बंद कर देंगे।